Hello, good morning students. Today we will discuss about B-spline curve. Earlier we have discussed about Bezier curve and spline curve. So we have to study about the B-spline curve. So what is B-spline curve? Basically B-spline curve is a next to step towards Bezier curve. Whatever the lag are present in the Bezier curve, that will be eliminated in the B-spline curve. तो बी स्प्लाइन कर्व क्या है? एक तरीके का नेक्स्ट स्टेप ही है बेजियर कर्व का। बेजियर कर्व में जो कमियां रह गई थी वो और उनके कारण जो भी दिक्कत आ रही थी हमें अपने रिप्रेजेंटेशन ग्राफ को सॉल्व करने में, कर्व को सॉल्व करने में, उसको दूर किया गया है हमारा बी स्प्लाइन कर्व के माध्यम से। ठीक है, तो बी स्प्लाइन कर्व का मतलब है बेसिस स्प्लाइन कर्व। बी स्टैंड्स फॉर बेसिस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इसमें जो बेजियर कर्व, मतलब इसमें बोल भी रहे हैं कि वी हैव सम लिमिटेशन इन बेजियर कर्व। जो कमियां थी बेजियर कर्व में, उसमें पहली कमी तो यही थी जिसको दूर किया गया। द बेजियर कर्व प्रोड्यूस्ड बाय बर्नस्टाइन बेसिस फंक्शन हैज़ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट डिसाइड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कर्व। पहली उसकी एक समस्या ये थी बेजियर कर्व के साथ में कि जितनी भी हम कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसके बिहाफ में हमारी पॉलिनोमियल कर्व डिसाइड हो पा रही थी, उसकी डिग्री डिसाइड हो पा रही थी। ये एक अपने आप में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, क्योंकि अगर मान लीजिए 7 कंट्रोल पॉइंट्स हमारे निकल के आते हैं किसी भी पॉलिनोमियल कर्व के लिए, तो 7 कंट्रोल पॉइंट्स के बेसिस पे फिर हमारी डिग्री 6 आएगी। डिग्री 6 आएगी। इस लेवल की डिग्री के साथ हम कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए हेक्टिक हो सकता है। और सिर्फ 7 कंट्रोल पॉइंट्स की बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे 10 कंट्रोल पॉइंट्स आ सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जब आप कोई ग्राफ मेंटेन करके चलते हैं तो उस ग्राफ नहीं कहना ठीक रहेगा, उस कर्व को कहना ठीक रहेगा। जो कर्व होता है उस कर्व के बीच में पड़ने वाले पाथ में जो भी उसके पॉइंट्स पड़ रहे हैं वो उसके कंट्रोल पॉइंट्स बोले जाएंगे। बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट्स उस पाथ में आ ही जाए। कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे जो कि उस पाथ में नहीं आ रहे होंगे, कहीं और भी लाई कर रहे होंगे आसपास, तो उनको भी हम काउंट करेंगे। हालांकि बाद में हम उन्हें नेग्लिजिबल कर देंगे, बट ये एक प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया गया है क्वांटिफाइड करके। हमने अपने कर्व को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लिया, हमने डिवाइड कर लिया है अपने पॉलिनोमियल कर्व को, और फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिग्री का रिलेवेंस काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि कंट्रोल पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस अभी भी बना रहेगा। तो इसमें बोल क्या रहे हैं? फर्स्ट में बोलना है द बेजियर कर्व प्रोड्यूस्ड बाय बर्नस्टाइन बेसिस फंक्शन हैज़ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें ज़्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते थे। कंट्रोल पॉइंट्स देखिए, डिग्री फिक्स करिए और आगे बढ़िए, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बट अभी क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट डिसाइड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कर्व। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं 4 कंट्रोल पॉइंट्स रिजल्ट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व। हम सब जानते हैं अगर 4 कंट्रोल पॉइंट होंगे तो क्यूबिक टाइप की हमारी पॉलिनोमियल कर्व क्रिएट हो जाएगी। अगर 5 होंगे तो फिर हमें x⁴ या z⁴ इस टाइप में डील करना पड़ेगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि द सेकेंड लिमिटेशन इज दैट द वैल्यू ऑफ द ब्लेंडिंग फंक्शन इज नॉन जीरो फॉर ऑल पैरामीटर वैल्यूज ओवर द एंटायर कर्व। ये कह रहे हैं कि द सेकेंड लिमिटेशन इज दैट द वैल्यू ऑफ द ब्लेंडिंग फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे पॉलिनोमियल आपका मूव करेगा, जैसे जैसे आपका कर्व मूव करेगा, उसकी वैल्यूज़ कुछ डिग्रेडेड होती जाएंगी। डिग्रेडेड होने का मतलब कुछ घटते हुए क्रम में आपको मिलेंगे, और वो कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि हमारा कहीं पे ग्राफ, हमारी पॉलिनोमियल कहीं पर जाके परमानेंटली डिफ्रेंशिएट हो जानी चाहिए। वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रही, हमेशा ही इंटीग्रेट होती जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो इसको भी फिर आगे दूर किया गया। बोल रहे हैं आगे, ड्यू टू दिस चेंज इन वन वर्टेक्स चेंज द एंटायर कर्व एंड दिस एलिमिनेट्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए लोकल चेंज विद इन ए कर्व। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? समस्या इसमें यह आती है कि अगर आप कर्व के किसी एक हिस्से में
कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप कर नहीं पा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं। अगर आपने किसी भी प्रकार से करने की कोशिश की तो वो चेंज पूरे कर्व में रिफ्लेक्ट करेगा। बी स्प्लाइन फंक्शन कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यही फ्रीडम देता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल कर्व है, उसके किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यू कैन डू, ये आपको फ्रीडम है इसमें। बट बेजियर कर्व के कॉन्सेप्ट में ये फ्रीडम आपके पास नहीं थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्या बोल रहे हैं, सो बी स्प्लाइन कर्व बेसिस स्प्लाइन कर्व भी बोलते हैं इसे, इस सोल्यूशन ऑफ दिस लिमिटेशन ऑफ बेजियर कर्व। बेजियर कर्व में ये जो मुख्य दो समस्याएं थी उसका समाधान दिया गया है आपको बी स्प्लाइन कर्व के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो करीब 6 से 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देख लेंगे इसमें कि बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन इज़ नॉन ग्लोबल लोकल इफेक्ट इन दिस ईच कंट्रोल पॉइंट अफेक्ट्स द शेप ऑफ द कर्व। कहने की बात ये है, जो बी स्प्लाइन कर्व है इसकी जो पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, इस जब बी स्प्लाइन फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो कर्व आपका क्रिएट होगा उसका जो अगर उसमें आप चेंजेस तो कर पा रहे हैं। बी स्प्लाइन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप कर्व को कई हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और उसमें आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो चेंजेस आप करेंगे, मान लीजिए आपका ये कर्व है, बेजियर कर्व में अगर कोई आप चेंज करते हैं तो वो चेंज पूरे कर्व में रिफ्लेक्ट होगा। बट अगर बी स्प्लाइन कर्व में ऐसा करेंगे तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर हिस्से तक ही सीमित रहेगा। वही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है आपका बी स्प्लाइन कर्व मेड अप ऑफ n+1 कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास मान लो कोई k कंट्रोल पॉइंट है, k यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो n+1 मैक्सिमम कंट्रोल पॉइंट से मिलके k मतलब यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर 7 है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कंट्रोल पॉइंट आपको मिलेंगे 8 मिलेंगे। इन 8 पॉइंट्स के बीच में आप कहीं अपना कर्व बना लोगे। मतलब इसमें एक डिफिनीशन आपको एक डिफाइन कर दिया जा रहा है कि इतने कंट्रोल पॉइंट्स को आपको ज़रूरत पड़ जाएगी और आप बना लोगे कंट्रोल पॉइंट्स। बेजियर कर्व के साथ में ये समस्या थी। बेजियर कर्व में क्या हो रहा था कि कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हमारे खाली भी छूट जा रहे थे, वो पिक्चर में आ ही नहीं रहे थे, कैलकुलेशन में आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। थर्ड है इसमें प्रॉपर्टीज़ की, बी स्प्लाइन कर्व लेट अस स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ बेसिस के। यहाँ पे के कर्व का ऑर्डर बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल कर्व का। के फंक्शन एंड डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल कर्व की डिग्री आएगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है। नंबर ऑफ वर्टिसेस कुछ भी हों, ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स कुछ भी हों, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी डिग्री पे, ठीक है। बेजियर कर्व में ये हो रहा था, बेजियर कर्व में कंट्रोल पॉइंट्स उसकी डिग्री को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। फिर 4 पॉइंट है, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग कर्व विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इट इज़ पॉसिबल टू चेंज, इसमें आप कर्व की डिग्री को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। बिना कंट्रोल पॉइंट्स से छेड़छाड़ किए, आप बिना कंट्रोल पॉइंट्स में चेंजेस किए, उनकी नंबर को घटाए और बढ़ाए, आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा ये 5th पॉइंट है, धुंधला है, बी स्प्लाइन कैन बी यूज टू डिफाइन बोथ ओपन एंड क्लोज कर्व्स। जो बी स्प्लाइन कर्व्स होते हैं वो दोनों ही टाइप के कर्व्स के साथ डील करते हैं, चाहे वो हमारा ओपन कर्व हो या क्लोज कर्व हो। 6th प्रॉपर्टी क्या डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कर्व जनरली फॉलोज द शेप ऑफ द डिफाइनिंग पॉलीगन। इफ़ वी हैव ऑर्डर k = 4 देन डिग्री विल बी 3, pk = मतलब क्यूबिक, मतलब ये एक जनरल बात है। देखिए कर्व का कॉन्सेप्ट सिंपल है। कर्व में ये बोल रहे हैं कि जितने कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, एक सीधी सी बात है कि अगर 3 कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक टाइप की पॉलिनोमियल कर्व मिल जाए। अगर 4 कंट्रोल पॉइंट हैं तो क्यूबिक टाइप की पॉलिनोमियल कर्व मिल जाए। बट समस्या कहाँ आती है, जब हमारे पास 10 कंट्रोल पॉइंट होते हैं
या 20 कंट्रोल पॉइंट होते हैं, तब हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हालांकि ये एक बहुत जनरल कंडीशन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, ये भी एक सामान्य सी एक प्रॉपर्टीज़ है। द कर्व, नेक्स्ट देख लेते हैं, द कर्व लाइन विद इन द कॉन्वेक्स हल ऑफ इट्स डिफाइनिंग पॉलीगॉन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये कह रहे हैं जो कर्व, मान लीजिए ऐसा हमारा कोई कर्व है, ऐसा कर्व है, तो इस बोल रहे हैं जितने भी डिफाइनिंग कर्व लाइन, जो हमारा कर्व का शेप होगा वो कंट्रोल पॉइंट्स के भीतर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंट्रोल पॉइंट्स हमारा यहाँ है और कर्व हमारा कहीं अंदर लाई कर रहा है। तो कर्व हमारा कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारा एक कंट्रोल पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट तो यहाँ है लेकिन आउटसाइड है, या ऐसा भी ना हो कि कंट्रोल पॉइंट से आउटसाइड या इनसाइड, वैसे नहीं, इनसाइड हो, आउटसाइड नहीं होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। फिर आगे बात करेंगे, इसमें बोल रहे हैं कि इन बी स्प्लाइन वी सेगमेंट आउट द होल कर्व विच इज डिसाइडेड बाय द ऑर्डर के बाय फॉर्मूला n-k+2। ठीक है, कह रहे हैं कि एक पूरे कर्व को कुछ हिस्सों में हम डिवाइड करके देखेंगे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसमें n-k+2 क्या बोल रहे हैं, के आपका ऑर्डर है, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं कि इफ़ वी हैव 7 कंट्रोल पॉइंट्स एंड ऑर्डर ऑफ कर्व के इक्वल टू 3 देन n-, वही वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है। कह रहे हैं कि 7 नहीं 6 - 3 + 2 = 5। ठीक है, ये बी स्प्लाइन कर्व के सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखी है, k की वैल्यू 3 रखी है और 2 रख के 5 निकालना है। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आपको n और k की वैल्यू दी हुई तो अगर दे रखी हो तो फिर आप बता सकते हैं कि किसी भी बी स्प्लाइन कर्व में कितने सेगमेंट क्रिएट होंगे। ठीक है, तो जैसे P0, P1, P2, P3, इस तरीके से ये आपको कंट्रोल पॉइंट्स दे रखे गए हैं। ठीक है, Q1, Q0 ये भी कंट्रोल पॉइंट्स ही हैं एक्स और वाई डायरेक्शन के दौरान। तो इसमें बोल क्या रहे हैं, ये T0, T1, T2, T3, T4, T5 ये क्या है, टाइम स्लाइस है, टाइम स्पैन है आपका। ठीक है, तो P0 से Q0 के बीच का एक टाइम स्लाइस है आपका T0, T1। सिमिलरली T1 से T2 का है। ये डिफाइन किया गया कि किस तरीके से आपका कर्व बढ़ेगा, उसके सेगमेंट्स क्या होंगे। तो एक सेगमेंट तो इसमें माना गया है Q1। ठीक है, जब आप Q1 की बात करेंगे तो आपको कंट्रोल पॉइंट्स कौन कौन से काउंट करने होंगे, P0, P1 और P2। ठीक है, टाइम स्लाइस होगी T0 से T1 तक। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट सेगमेंट आपको ये Q मतलब Q2, Q3 ये सब क्या हैं, Q4 ये आपके सेगमेंट्स हैं और P1, P2, P3 ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो Q2 में क्या आएगा, P1, P2, P3। जैसे Q2 है तो P1, P2, P3, हालांकि हमारे कर्व पे लाई नहीं कर रहे हैं बट इनको भी हम काउंट करेंगे और इनका टाइम फ्रेम हम रखेंगे T1 से T2। ठीक है, इसी तरीके से Q3 का हम देख लेंगे। Q3 का जब हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा P2, P3, P4, P2, P3, P4, T2 से T3 हमारा टाइम स्पैन होगा। फिर Q4 का चेक करेंगे, Q4 का देखने जाएंगे तो हमें P4, P3 और P5, हाँ सॉरी P5 भी हमें काउंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें P5 भी मिल रहा है। तो T3 से T4 हमें इसका मिल जाएगा टाइम फ्रेम। सिमिलरली Q5 का जब हम जाएंगे तो P6 हमें मिलेगा, P5 मिलेगा, P4 मिलेगा। हाँ, T4 = 4 से लेके T5 = 5 तक हमें कंट्रोल पॉइंट्स मिलेंगे। ये एक तरीके, देखिए बात क्या है ना, इसमें बी स्प्लाइन में आपको बेसिकली बेसिस फंक्शन क्रिएट करना होता है। इसमें आपको कर्व का डिवीज़न देखना होता है, आपको कर्व दे रखा होता है, नंबर ऑफ़ कंट्रोल पॉइंट्स बता दिए जाते हैं। ठीक है, अगर इसे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल, अगर न्यूमेरिकल इसका आता है तो आपको नंबर ऑफ़ कंट्रोल पॉइंट्स n दे देंगे, ऑर्डर उसका बता देंगे, कहेंगे अब आपको क्या करना होगा, उस कर्व को 5 मतलब डिपेंड करेगा कि n k की वैल्यू क्या है। ठीक है,
जो भी एन और के की वैल्यू हो उसको सॉल्व करने के बाद अगर 6 आता है तो 6 में उसके कर्व को डिवाइड कर दीजिए, 5 आता है तो 5 में डिवाइड कर दीजिए। अकॉर्डिंगली फिर आप उसका नॉमेनक्लेचर करके पोजिशनिंग करके आपको आगे बढ़ना है और सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है फिर इसमें फिर एक लाइन बोली गई है, देयर विल बी ए जॉइंट पॉइंट और नॉट बिटवीन QI-1 एंड QI फॉर I greater than or equal to 3 at the parameter value TI known as not value। What is this mean basically? कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है QI-1 एंड QI, ठीक है, जो भी QI की वैल्यू होगी उससे एक छोटी वैल्यू, क्या कर रहा है, I की वैल्यू यहाँ 3 है, तो अगर हमने यहाँ पे 3 भी रख लिया तो क्या हो गई Q2 एंड Q3 और I की वैल्यू ज़्यादा भी हो रही, मतलब Q2 एंड Q3, इसके बाद Q3 एंड Q4, इसके बाद Q4 एंड Q5। इनके लिए क्या बोल रहा है, देयर विल बी ए जॉइंट पॉइंट और नॉट बिटवीन QI-1 एंड QI फॉर I ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप देखना पड़ेगा कि कितने कंट्रोल सेगमेंट्स आपको कपल के फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपको क्या होगा। Q2 Q3, सिमिलरली Q3 Q4 Q4 Q5 और ऐसे आगे बढ़ सकता है। ये कह रहे हैं कि Q2 Q3 के बीच में कोई नॉट वैल्यू आपको मिल सकती है, Q3 Q4 के बीच में आपको कोई नॉट वैल्यू मिल सकती है, सिमिलरली Q4 Q5 के बीच में कोई नॉट वैल्यू मिल सकती है। ये नॉट वैल्यू है क्या? नॉट वैल्यू इज़ नथिंग बट द रैंडम पोजिशनिंग वेक्टर विच may be or may not be lie between the not values, between the segment values Q2 and Q3। Q2 और Q3 के बीच या Q3 Q4 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू मिल सकती है आपको। हो सकता है वो आपके कर्व पे लाई कर रही हो सकता है ना भी लाई कर रही हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। आगे बोलना है, इफ़ PU बी द पोजिशन वेक्टर अलॉन्ग द कर्व एज ए फंक्शन ऑफ द पैरामीटर u, ए बी स्प्लाइन कर्व इज़ गिवन बाय। अब मेन बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमें PU क्या है, यहाँ पे ये कोई पैरामीटर ले लिया, अब u के पैरामीटर यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी मान सकते हैं। जब अभी हम PU की बात कर रहे हैं, अगर हमें PX की बात करनी हो, PY की बात करनी हो, PZ की बात करनी हो, तो फिर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समेशन के फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ काउंट कर रहे हैं, PI इंटू मल्टीप्लाइड बाई NIK ब्रैकेट में U। NIK क्या है, ये आपका बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन है। PI से मल्टीप्लाई हो रहा है, पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रॉम 0 to 1 तक वैल्यू मूव कर रही है I की। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका पैरामीटर आ गया पूरा, PU आपका कंप्लीट पैरामीटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और उसकी U की वैल्यू आपको बता देना 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, ये उतनी ही जा रही होगी जितने आपके डिवीजन क्रिएट हुए होंगे। n-k+2 बेसिकली क्या है, ये आपके नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं विद इन द कर्व। ठीक है, और फिर उसी का एब्रीविएशन और एक्सप्लेनेशन और उसी को एक्सपेंड कर दिया है NIK U इज़ बी स्प्लाइन बेसिस फंक्शन के तौर पे। ठीक है, बाकी ये कोई ख़ास रिलेवेंस का नहीं है, आप यहाँ तक आपको बेसिकली पढ़ना है, इस हिस्से तक आपको करना है, यहाँ तक आपका है पार्ट। ठीक है, तो देखिए फिर अब यूनिट 5 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।